लड़के में हुआ है। जय हिंद, हर महादेव, सुप्रभात आप सभी को। तो आज जो है तारीख हो चुका है 20 मार्च 2025 और कल जो है हम कंटिन्यू इसीलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि कल हम गए थे कॉलेज इंटरनल एग्ज़ाम देने। तो उधर से मतलब आते आते मेरा 2 बज गया था क्योंकि ऑटो से गए थे और पूरा थक भी गए थे। तो इसीलिए हम कंटिन्यू नहीं कर पाए कल। थोड़ा सा सोचे कि रेस्ट करते हैं और रेस्ट क्या करेंगे, पूरा सो ही गए थे, इसीलिए नहीं कर पाए कंटिन्यू। ठीक है, तो आज जो है सुबह से मतलब सोचे 4 बजे तो उठे थे लेकिन पानी गिर रहा था पूरा और मेरा फ़ोन में जो है चार्ज नहीं था दोनों फ़ोन में। तो फिर कुछ देर बाद मतलब 5:30 पौने 6 बजे लाइन आया तो थोड़ा सा फ़ोन को चार्ज दिए और चले गए नहाने के लिए। फिर उधर से आके देख रहे ना लाइन कट गया और पानी भी गिरने लगा। तो फिर अभी 50% दोनों में चार्ज हो गया है और अभी जो है 7:44 हो रहा है और नहा वहा के हम पूरा आ गया। और आज का जो टू डू लिस्ट है वो अभी बना ही नहीं है, तो चलिए टू डू लिस्ट को बनाते हैं और आप लोग को फिर दिखाते हैं आज का टारगेट क्या है। तो ये रहा आज का जो है टू डू लिस्ट। सबसे पहले वोकैब में जो है स्पेलिंग एरर करना है और क्लास जो करना है OWS का आज क्लास करेंगे विपिन सर से। ठीक है, उसके बाद जो है लूसेंट में जो है रासायनिक विज्ञान का एक चैप्टर करना है और जीव विज्ञान का एक चैप्टर करना है, दोनों का ही एक एक चैप्टर करना है। वाह, लाइन आ गया। चलिए, और पॉलिटी इसमें जो है आज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के भाग, इसका आज नवीन सर से करना है। और न्यूज़पेपर रीडिंग तो डेली करना है। आप लोग बोलते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ठीक करने के लिए एक ही उपाय है, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। और अगर न्यूज़पेपर से नहीं समझ में आ रहा, बिगिनर है, तो आप लोग 10th का सोशल मतलब चारों बुक ले सकते हैं और उससे स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे उसको स्टार्ट कीजिए, जब धीरे धीरे समझने लगिएगा तब उसको इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा। फिर आप लोग को सजेशन करेंगे कि कैसे पढ़िएगा, अगर नहीं होगा तो फिर बोलिएगा। उसके बाद फिर स्टैटिक जीके में आज भारतीय लोक नृत्य और जो है शास्त्रीय नृत्य के कलाकार, इसको करना है। और साथ में जो है DSSB में सर मतलब ट्रिक से बताए हुए हैं नवीन सर, तो उसको जो करना है बेटर समझ में आएगा, मतलब ट्रिक से देखिएगा तो जल्दी याद होगा इसका। भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य कलाकार जो है ट्रिक से बताए हुए हैं सर, तो उसको जो है वहीं से DSSB का एक क्लास ले चुके हैं और वो लाइफ टाइम तक है, तो इसको फिर वहाँ से करेंगे। लाइफ टाइम तक नहीं था लेकिन हट जाना चाहिए, सब तो कोर्स हट जाता है लेकिन वो हटा नहीं है, तो वही क्लास से करेंगे उसको। और नवीन सर ही करवाए हुए हैं और स्टैटिक जीके का बुक से। ठीक है, और इंग्लिश में जो है आज टेंस का पार्ट 3 होगा। तो चलिए अब सबसे पहले जो है वो कैब को करते हैं। उससे पहले आज का एक मोटिवेशन लाइन देख लीजिए। तो ये लाइन मेरे उन भाइयों के लिए जो बोलते हैं कि अभी भी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, और कल मेरी बहनों के लिए भी होगा। तो चलिए, तो ये लाइन है, अगर तुम्हारा जन्म लड़के में हुआ है तो तुम्हारी पहचान तुम्हारी काबिलियत से होगी। क्यों खुद को शीशे में संवार कर वक्त जाया करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए काबिलियत बनो मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा डे 22 है।
तो वो कैब को जो है हम कुछ इस तरह से याद करते हैं, अगर आप लोग भी याद कीजिएगा तो ज़रूर नहीं भूलिएगा। और स्पेशल वर्ड्स को जो है हम ऐसे ही याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपको जितना करना होगा टारगेट ले लीजिएगा, उसके बाद जो है उसको एकदम अच्छे से पढ़िएगा एक एक करके। फिर ध्यान कहीं मत रखिएगा, चुपचाप से पढ़िएगा, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसके बाद फिर जो है सबको एकदम पढ़ने के बाद आप एक रफ कॉपी या जो होगा लीजिएगा। उसके बाद फिर जो है एक वर्ड को देखिएगा, उसके बाद फिर एक बार लीजिएगा देख के, फिर 4 बार बिना देख के उसी को लिखना है। इससे होगा क्या, आपका वर्ड्स भी याद हो जाएगा, जिससे आपका एरर भी ख़त्म हो जाएगा और आपका वर्ड्स भी याद हो जाएगा, जिससे कि एक एक वर्ड आपका याद रहेगा और कहीं एकदम गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार देख के लिखिएगा, उसके बाद फिर जो है 4 बार बिना देखे उसी वर्ड को लिखिएगा। अगर दूसरा बार नहीं हो रहा, दूसरा बार में देख लीजिए, तीसरा बार में नहीं हो रहा, चौथा बार में देख लीजिए, लेकिन 2 बार फिर बिना देखे उसको लिखिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अभी जाके जो है स्पेलिंग को पूरा 100 आज याद किए और प्रैक्टिस भी देखिए ऐसे कीजिएगा, वरना फिर भूल जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब पढ़ लीजिएगा अच्छे से एकदम 2-3 बार बोल बोल के। आज वैसे तो आज 100 तक किए, उसके बाद फिर हो जाएगा जितना आपका टारगेट रहेगा। उसके बाद फिर एक रफ कॉपी या जो है आपके पास, तो ये वाला हम ले लिए रफ करने के लिए। उसके बाद फिर जो है एक क्वेश्चन, मतलब एक वर्ड को जो है 5 बार लिखिएगा, ज़्यादा नहीं, एक वर्ड को 5 बार। पहले एक बार देख के लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर जो है उसको बिना देखे लिखिएगा 5 बार, ज़्यादा नहीं, एक वर्ड को 5 बार करके लिखना है। ठीक है, फिर देखिएगा कैसा नहीं याद होता। और एक बार रात को जो है सोते टाइम लिखना नहीं है, बस एक बार पढ़ के सो जाइएगा, फिर याद रखिएगा। आज हो गया, फिर 3 दिन बाद एगो, फिर 6 दिन में, फिर एक तो 21 दिन में, फिर 30 डेज में, ऐसे ही करना है। फिर देखिएगा कैसे बोलते हैं, हर चीज़ का यही फार्मूला है। ठीक है, याद रखिए। एक बार जो है सुबह याद कीजिएगा जैसे कि, उसके बाद फिर एक बार पढ़ के पूरा रिकॉल कर लीजिएगा और सो जाइएगा जितना पढ़ रहे हैं सुबह दिन भर, मतलब। उसके बाद फिर जो है एक बार 3 दिन बाद, फिर एक बार 6 दिन बाद, फिर एक बार 21 दिन बाद, फिर लास्ट में 30 डेज में पूरा एकदम 1 मंथ में जितना हुआ है सबको रिकॉल करना है। ऐसे करने से मतलब भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब जो है विपिन सर का क्लास करते हैं OWS से। और टाइम देख सकते हैं क्या हो रहा है, 9:16। ठीक है, तो इसमें जो मेरा टाइम लग गया 41 मिनट। तो चलिए अब क्लास करते हैं। और विपिन सर का क्लास जो है एकदम बहुत ही मज़ा आता है। जो लोग बिगिनर है उसके लिए तो और ही मज़ा आएगा, एकदम बोर नहीं होइएगा। क्लास में पढ़ते पढ़ते एकदम हंसते खेलते एकदम याद करवा देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो जो लोग बिगिनर हैं अभी SSC के फील्ड में, तो वो लोग जो है विपिन सर को ही फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो एकदम रिलेट करके मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं और हंसते खेलते कब याद करवा देते पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो चलिए अब जो लोग बिगिनर है उसके लिए तो बेस्ट है, इसीलिए हमको इनका पढ़ाने का तरीका ही पसंद आया है और हम इसीलिए इनको ही फॉलो ही करते हैं और अभी भी इनसे ही पढ़ते हैं। तो वो कैब को तो करके कंप्लीट कर लिए क्लास और इधर बुक से भी। तो अब चलिए लूसेंट को करते हैं। ठीक है, और टाइम देख सकते हैं क्या हो रहा है, 10:24। तो चलिए अब दिखाते हैं कि लूसेंट में आज रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान में क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये देखिए अभी जो है रासायनिक विज्ञान और ये रहा हमारा जीव विज्ञान, है ना। तो इसमें हमारा आज होगा पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, और जीव विज्ञान में होगा जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ऐसे करके पढ़ेंगे जैसे कि बोर नहीं होइएगा, मतलब ऐसे एक दिन हिस्ट्री पूरा एकदम इतिहास से चलेगा तो बोर हो जाइएगा और पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दिए, देखिए इस प्रकार से पूरा पहले जितना है चैप्टर लिख लिए, उसके बाद फिर जो है संडे मंडे करके आज है हमारा फर्स्ट डे रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है,
और इसके हिसाब से आज होगा हमारा पहला पदार्थ एवं उसकी प्रकृति और दूसरा जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो एग्जाम आते आते मतलब लूसेंट को 2 बार एकदम खा जाना है पूरा रट्टा मार के। तो चलिए अब सबसे पहले करते हैं पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, पेज नंबर 280 है ना। और टाइम देख सकते हैं क्या हो रहा है, 10:28। और एक सिस्टर बोल रही थी कि भैया आप कौन से क्लास में हो, मैं 12th में हूँ, क्या मैं अभी तैयारी शुरू कर सकती हूँ। तो देखो सिस्टर, मैं अभी जो है ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूँ और अभी तुम जो है 12th में हो, तो तुम 12th के बेसिक पे CHSL MTS का तैयारी कर सकते हो। MTS का लेवल थोड़ा हार्ड रहता है CHSL, लेकिन CHSL का भी इस बार जो है अच्छा खासा कट ऑफ गया है। तो दोनों को कंपेयर देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह पे बेस्ट हैं और तुम अभी जो है इसी का तैयारी कर सकती हो, तुम्हारे लिए यही बेस्ट होगा। बाकी जो है तुम सेमेस्टर यानी कि ग्रेजुएशन जब आओगी तो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में जो है CGL का तैयारी स्टार्ट कर देना, ताकि अगर तुम चाहो तो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल सकती हो। और अभी जानती हो ग्रेजुएशन जो है 4 साल का हो गया है, तो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर से ही तुम स्टार्ट कर देना तो बेस्ट रहेगा। अभी जो है CHSL और MTS का तैयारी करो। बाकी जो है इसका डिटेल अगर चाहिए तो बोल दीजिएगा, नेक्स्ट में हम बता देंगे कि CHSL और MTS का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो चलिए ये जो है कंप्लीट हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं था इसीलिए यहाँ तक ही था। लेकिन इसका जो नेक्स्ट डे होगा यानी कि कोशिका विज्ञान, वो जो है थोड़ा लंबा जाएगा। मतलब जो है एक पॉइंट को एक दिन में ख़त्म करना है, चाहे वो जितना बड़ा हो। यहाँ पे है, ये है तीसरा दिन जैव विकास, तो दूसरा दिन इतना लंबा जाएगा। जितना लंबा रहेगा उसको एक दिन में किसी भी हालत में करना है तो करना है एक पॉइंट को, जैसे कि आज किए जीवधारियों का वर्गीकरण, वैसे ही नेक्स्ट अब उसको करेंगे नेक्स्ट थर्सडे, है ना। तो चलिए अब जो है पॉलिटी को करते हैं, और पॉलिटी में जो होगा आज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के भाग। तो चलिए और टाइम देख सकते हैं क्या हो रहा, 11:42। तो अभी जो है 11:45 हो रहा और हमको भूख भी लग गया। हमसे भूख मतलब सहा जाता नहीं, फिर समझ रहे क्या कर रहे हैं। नोट्स भी बनाना है साथ में, तो 1.5 घंटा लग जाएगा, मतलब कम से कम 1.5 घंटा। तो वही सोच रहे हैं क्लास करके खाना खाएं कि इससे पहले ही अभी खा लेते हैं। 15 मिनट बचा हुआ, 15 मिनट में खा लेंगे तो अच्छा बात नहीं, खा के आ जाता, हमसे भूख सहा नहीं जाता। ठीक है, तो आते हैं हम खाना वाना खा के, उसके बाद फिर जो है पॉलिटी का क्लास करेंगे। तो अभी जो है हुआ यूँ कि हम गए खाना खाने के लिए, तो परी आज बना रही थी और मम्मी छोड़ के गई थी मतलब नहाने, तो बोली बनाना चावल, तो बस दे दिया। और चूल्हा का आग कब ख़त्म हो गया, मतलब चावल हुआ भी नहीं है और आग ख़त्म हो गया। तो फिर से अभी चूल्हा जला रही है, उसके बाद फिर आधा चावल तो हुआ है। कैसे बना रहे थे मतलब इसको उतना पता नहीं है। अभी 3 महीना रहेगी, नहीं सीख जाएगी पूरा एकदम। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक फिर कहाँ एडमिशन करवाएगी, तो तब तक मतलब सीख ही जाएगी। तो वही अभी चूल्हा जला रही है, फिर चूल्हा जलेगा, फिर जाकर चावल होगा, तब जाकर खाएंगे। तब तक अपना क्लास कर लेते हैं, सॉरी, तब तक अपना क्लास कर लेते हैं। और अभी जो है 11:57 हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब पॉलिटी का क्लास करते हैं, बाकी क्लास करके नोट्स वगैरह बना के फिर जो है खाना खाने के लिए जाएंगे। और एक भाई कमेंट किया था कि भैया आप जीएस कहाँ से करते हो, तो देखो जीएस जो है हम नवीन सर से करते हैं। बाकी स्टैटिक जीके और जीएस जो है कुछ सोर्सेस से बुक्स और ई बुक्स हैं। तो अगर आपको ई बुक्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ और भी बहुत सारा बुक है, अगर कोई भी बुक का ज़रूरत होता है तो डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं और फ्री है। ठीक है, तो
और ये रहा आज का SW। अगर किसी को पता होगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं अब खाना वाना खा के। तो अभी जाके जो है पॉलिटी का पूरा क्लास करके एकदम नोट्स वगैरह बना लिए, और हम जान रहे थे थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि 2 घंटे का क्लास था। तो नोट्स बनाने में भी मतलब टाइम लग गया। और अभी आ रहे हैं खाना वाना खा के, उसके बाद फिर जो है आके न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। आप लोग को बार बार बताते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर ठीक करना है, एरर वगैरह पकड़ना है तो रीडिंग मतलब पूरा है भी समझना होगा, लाइन को एक एक वर्ड को। तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, सबसे बढ़िया होगा। तो आके फिर जो है हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 2:22। ठीक है, तो आते हैं अब खाना वाना खा के। और अभी देखिए टाइम क्या हो रहा है, 2:18। और अभी जो है खाना वाना खा के आ गए अपना न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए। तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो हो गया, और टाइम देख सकते हैं क्या हो रहा है, 3:22। तो अब चलिए जो है स्टैटिक जीके में भारतीय लोक नृत्य और जो है शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार, इसको करेंगे। पहले बुक से करते हैं, और लाइन भी नहीं है तो फ़ोन को दे देते हैं चार्ज में। तो फ़ोन को चार्ज होता है तब तक, फिर चार्ज होने के बाद फिर जो है उसके बाद DSSB का एक बैच है मेरे पास, उसमें जो है नवीन सर ट्रिक से बताए हुए हैं ये चैप्टर को, तो फिर वहाँ से करेंगे। तो अभी जो है चलिए स्टैटिक जीके को बुक से करते हैं। तो बुक से करने के बाद जो है फिर अपना DSSB का बैच खोल के वहाँ से नवीन सर बताए हुए हैं ट्रिक वाइज, तो उसको हम 2 क्लास करते हैं और फिर चले जाते हैं खाना खाने के लिए। टोटल 4 क्लास करवाए थे इसका। तो 2 क्लास करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और टाइम देख सकते हैं क्या हो रहा है, 5:34। उसके बाद फिर जो हम खाना वाना खा के एक ही बार आएंगे। और पानी गिरने के बाद जो है शाम को मेरा बगान कुछ इस तरह से दिख रहा था। और ये रहा मेरा गुलाब। पता है कितना हाइट हो गया इसका? 7 से 7.5 फीट हो गया है। तो ये बूढ़ा भी हो गया, तो इसको अब न्यू लगाएंगे डाली काट के। जिस दिन लगाएंगे दिखाएंगे उस दिन। तो मतलब बड़ा बड़ा खिलता है, अभी जो बूढ़ा हो गया तो छोटा छोटा खिलता है। ठीक है, तो जिस दिन लगाएंगे उस दिन दिखाएंगे कैसे लगाते हैं, और लग जाता है एक ही बार में। तो खाना बनने में लेट था, तो फिर क्या था, हम चाय लेके आ गए हैं अपना क्लास करने के लिए, वरना फिर मेरा लेट हो जाता है। और पानी भी गिर रहा था, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, लाइन कब कटेगा, इसीलिए हम सोचे हैं टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। तो आ गए फिर चाय को लेके, और साथ में एक जलजीरा लेके आ गए हैं, और एक क्लास को अपना करते हैं चाय पीते पीते। तो एक क्लास कर लिए चाय पीते पीते, और आते हैं अब खाना वाना खा के, उसके बाद फिर जो है लास्ट एक क्लास करेंगे, और बस आज का टारगेट ख़त्म हो जाएगा। तो खाना वाना खा के तो आ गए हैं, और अब चलिए दूसरा क्लास करते हैं।
और आज का टारगेट मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट या किसी भी क्वेश्चन का मतलब कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई करेंगे और आपका जवाब जो है नेक्स्ट ब्लॉग पे ज़रूर बताएंगे।